जी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। आपकी इस बेचैनी को मैं समझ रहा हूं और इस वक्त एक ऐसे शायर, एक ऐसे कवि, एक ऐसे कहूं कि सौदागर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जो माइक पर आते ही आपकी इन हलचलों को फिर से एक इकाई में तब्दील होने पर मजबूर करेंगे। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं हास्य और व्यंग के एक सफल हस्ताक्षर, हिंदी डाइस के एक बहुत ही मायनाज कवि, हास्य के एक ऐसे हस्ताक्षर जिन्हें जनाब शंभू शिखर के नाम से जाना जाता है। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। और अगर मुझे कहने दें अरशद भाई तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। तो आइए बेजान सी चीजों से हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालने वाले एक बहुत ही कामयाब हास्य और व्यंग के कवि से मुलाकात कीजिए। मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं हिंदुस्तान में कहो के सौदागर के नाम से मशहूर भाई शंभू शिखर, माइक पर। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार थोड़ी सी चहल पहल जो हुई है उसको थोड़ा कम कर दें। नहीं, सच बता रहा हूं। दरअसल मुझसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ रहे थे, उनके पढ़ते ही इस मुशायरे की हालत ऐसी हो गई जैसे कांग्रेस पार्टी की हो गई है। लोग जाने लगे। हरीश भाई बैठे हैं जी, अभी धीरे धीरे मजा आएगा। अभी पूरा फोटो ले रहे हो मेरा? तुम्हें पता नहीं मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। नया है ये। वाह 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 वाह। फरहान भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आज यहाँ पे सरहद पार से भी कई शायरों को देखने का मौका मिला। नहीं तो इससे पहले मैं सीमा हैदर को ही देख रहा था। आज आफ्ताब भाई आप तो बहुत सही जगह पे बैठे हरीश जी के साथ में। 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। जी जी। बहुत अच्छा और शानदार, मतलब इतना अच्छा आप लोगों ने सुना है। मैं मुश्किल से 15-20 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा। हर आधे घंटे पे ये बात दोहराता रहूंगा और 1 घंटे तक इस कार्यक्रम को चलाऊंगा जी। तो पहले 15-20 मिनट की 4 लाइनें सुन लीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बिहार से हैं, मैं भी। ये लो, इतने सारे लोग बिहार से हैं और कहा यह जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, तो अब जाहिर है। नहीं, मैं भी खुद बिहार से हूं, लेकिन वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। हाँ सही रहे। अब हरीश भाई हुआ ये कि मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ शराब बंद होने से, अब दिल्ली वाले खुद ही एक एक करके बंद हो रहे हैं। तो उनका भी मामला बिल्कुल अलग है। मैं एक बार बस आप लोग थोड़ी देर के लिए जो चहल पहल है उसमें मेरे रंग में आ जाएंगे तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें सोच सोच के आया हूँ। हाँ, कैमरामैन फोकस करो। चश्मा लगाइए ना सर। जल्दी फोकस करो। 4 लाइन सुनना। बहुत अच्छा, आप लोग को 4 लाइनों में मजा आ जाएगा। जी जी, इन 4 लाइनों को ये देखिए, हमारी मणिका जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके साथ में हमारे सरहद पार के शायर हैं। ऐसा लग रहा है देखने से कि जबरदस्ती कश्मीर में घुसने की कोशिश की जा रही है। वाह 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 भाई, वाह वाह। आपसे मोहब्बत करते हैं।
और आपकी जो मोहब्बत है हमारे सर का ताज है। अरे वाह वाह, शेर सुनेंगे और आपको खुल के पीछे पाकिस्तान से दाद आएगी। अरे वाह, ये है बढ़िया बात बताई। पीछे पाकिस्तान से दाद आएगी, पीछे से कैसे दाद देते हैं नहीं पता होगा। 4 लाइनें सुनाता हूँ, मजे लो। ये देखो जी, असल में शंभू भाई आपको लोग पता नहीं कैसे कैसे छेड़ रहे हैं। अभी एक पर्ची मेरे पास आई, हाँ। कि शंभू शेखर साहब ने इतना खूबसूरत जो तिलक माथे पर लगाया है, इसकी कोई खास वजह? तो मैंने कहा अगर तिलक नहीं लगाते तो ये तय करना मुश्किल हो जाता कि इनकी बारात आएगी या जाएगी। बहुत अच्छे। मुझे नहीं पता भाई साहब मेरी आएगी कि जाएगी, इतना तय है कि आपके बीच में अटक जाएगी। मैं हाँ, क्योंकि आप बीच वाला ही काम कर रहे हैं ना अभी। शायर यहाँ से वहां आते हैं, वो बीच वाला काम कर रहे हैं। 4 लाइन सुनिएगा। मैं बहुत अच्छा लग रहा है आप सब यहाँ पर हैं आज। मैं कल ही दुबई आ गया था जी। कल जब मैं यहाँ आ गया था तो बड़ा मजा आया। कल मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरा, बाहर मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर बहुत बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। खैर, इन 4 लाइनों पे आप लोग मजा लीजिए। एक बार आप लोग बस अब लगभग 80% लोग जुड़ चुके हैं। हाँ। उसके बाद बस जो 20% बचे हैं, फिर मेरे पास जो अच्छा है वो सब कुछ आपको सुनाऊंगा। मैं सियासत की कोई बात मैं करता ही नहीं, मेरे को आती भी नहीं है, लेकिन 4 लाइन ये आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग आजकल रील्स बनाते हैं, रील्स देखते जी भाई, स्वागत। रील्स क्या आपको क्या दिया इन्होंने? गुटखा दिया है क्या? नहीं यार, आपको चाहिए क्या? नहीं, वो पर्ची देकर गए हैं, वही जो बात उन्होंने कही थी। चॉकलेट। मैं देखो बिहारी हूँ, मूर्ख नहीं। हद करते हो। मुझसे आज पूछ रहे थे एक आदमी, यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS ज्यादातर बिहारी क्यों बनते हैं? मैंने बताया कि देखो, जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है ना, उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारे बिहार का मामला बिल्कुल अद्भुत है जी। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के, अच्छा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया, खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी जी। मैंने उसी दिन कहा था, यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लेते। एक तो सर बहुत अच्छा ये लग रहा है कि महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। सच में प्रणाम करने का मन करता है आपको। नहीं तो इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, हरीश भाई समझा कर भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के POP की कोई गारंटी नहीं है। वाह। आप लोग उसकी चिंता किए बिना इतना मजा ले रही है। एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने से बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देखती रहती हैं। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है, चलो अपना वाला तो ढंग का है। इस पे वो लोग ज्यादा ताली बजा रहे हैं जिनको लग रहा है कि वो ढंग के हैं। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूँ, बस ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार जो इधर उधर आप लोग घूम रहे हैं बस उसमें आ जाए, फिर मैं अपने रंग में आता हूँ। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी भी यहाँ पर औरतें महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सब हम पे आरोप लगाती है कि ये जो आदमी पुरुष हैं ये इतने निठल्ले होते हैं, एक कपड़े 2 बार पहन लेंगे, नहाएंगे नहीं। मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम पुरुष हफ्ते में 1 दिन के लिए भी नाई की दुकान पर जाएं, बाल कटवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। नहाना तो दूर की बात है। वाह वाह। 4 लाइन सुनिएगा जी, है ना। फरहान भाई खूब उछल उछल करके दाद दे रहे हैं, बीच बीच में भावुक भी हो जाते हैं। उनको लग नहीं रहा था कि ये मुशायरा इतना अच्छा होगा। सच बात है ये, क्योंकि जिस तरह की टीम उन्होंने बुला ली थी उसमें अच्छा होता भी नहीं है, लेकिन अब ये हो रहा है। 4 लाइन सुनिए, बस मजे लीजिए आप लोग जी। अब आप लोग मेरे रंग में आ चुके हैं जी। तो आजकल बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो रील्स हर जगह वायरल है, जिसको आप कहीं नहीं देखते वो बेचारे रील्स पे आपको दिख जाते हैं। इन रील्स बनाने वालों का क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है, इन 4 लाइनों को सुनिए और मजे लीजिए। कि लेनी थी जीत, ये साउंड वाले जहां कहीं भी हो, थोड़ा सा इसको इको हल्का सा कम कर देना। दरअसल क्या है,
कि बाकी सब लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। तो लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन। इस बात पे मिश्रा जी ज्यादा खुश हो रहे हैं। हाँ, तो सुनिएगा, ये 4 लाइनें बिल्कुल अलग सी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग हैं, बिहार के भी बहुत लोग हैं, फरहान भाई तो खुद ही उत्तर प्रदेश के हैं, और अभी तो बाराबंकी हम गए थे, वहाँ पे जो मज़ा आया सचमुच। परवेश भाई, मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी जी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी। ये 4 लाइन और सुनिएगा। किसके लिए? राहुल जी के लिए। अरे यार, अब उसके लिए अब क्या कहें, 4 लाइनें सुनो, कह दूं। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक। भाई कल को हार जाए तो कौन देगा? तब तक तुम, वो याद है ना, मित्रों मित्रों करके जो भाइयों बहनों की। इन 4 लाइनों का आप लोग मजा लेना, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को, मैं सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जम, गणित के अध्यापक आ गए,
बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। चीन बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जम, गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा, क्या बात है। पीछे वो बाबा जी भी हंस रहे हैं। हाँ। दादा आपको एक्स की वैल्यू पता है क्या? चीनी, दुबई में आके आदमी को डबल एक्स की वैल्यू भी पता चल जाती है। चीनी को जमा, मैं सच बता रहा हूं, मेरा दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस मस्ती के साथ अभी तो शुरू करूंगा मैं धीरे धीरे। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू, मुझे बेसन के चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3 दवाइए, 100 किलो के लिए 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा रे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। वाह। चीनी, फरहान भाई इस कोने में किसे ढूंढ रहे हो आप? बार बार नकली हंसी हंसनी पड़ रही है आपको। नहीं बताओ तो मैं उसको भेज ही देता हूं आपके पास। चाय ढूंढ रहे हो? आपको भी चाय की जरूरत है क्या? बताओ, पूरा देश पिछले 7-8 साल से खाली चाय ही पी रहा है, यहां पर आकर के भी चाय की लत नहीं छूट रही आदमी की। बताओ मैं किसके लिए दिल्ली से बिहार आ गया, आप अभी तक चाय पे अटके। मैं देखो आप लोग अभी धीरे धीरे बस अभी 4 लाइन सुनना, मजे लेना आप लोग। इतना बढ़िया, जब मैं अभी 10-12 दिन पहले वहाँ अमेरिका गया था, आप यकीन मानो मैं यही धोती कुर्ता पहन के अमेरिका चला गया। वो एक अंग्रेज आया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर। तो 4 लाइन आपको यहीं से सुनाता हूं कि चीनी को। अच्छा एक चीज और है सर, ये बीच में जब मैं देखता हूं ना महिलाओं को हंसते हुए, एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, घर पर भी ऐसी रहा करो। वाह वाह वाह। ये अगर घर पर ऐसी रहेंगी तो काहे को इतने स्पॉन्सर ढूंढ करके मुझे बुला करके घर पे नहीं हंस लेंगे। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे ही उस डब्बे को खोला, उसमें नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारे पैकेट में से भी नोकिया 1100 ही निकला है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले वही 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले क्योंकि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं आपको सर, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का।
चीनी को जमा करके, आप बिल्कुल सही समझो जो मैं समझाना चाहता था। चीनी को, मैं अभी तो ये मणिका मुझसे पूछने लगी कि शंभू जी एक बात बताओ, कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहेंगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा, मैं एक चीज और बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल कर आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे जश्न उर्दू का इतना बड़ा मंच दुबई में, मतलब इतने सारे लोग, एक चीज चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। फरहान भाई, ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है, पहले सुन लो, क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चाय आ गई है। चलो 4 लाइन सुनो, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? अरे गुफरान भाई, सर एक ही आदमी जो मुझे पूरे दुबई में सबसे अच्छा लगा वो आप, मतलब इतना आपको अच्छा लगा, एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। इतना ख्याल इन्होंने रखा है हमारा, सचमुच में। वाकई साहब, गुफरान भाई का कमाल है इनकी। ये तो ठीक से खड़ा होना भी नहीं आता, चुनाव कैसे लड़ोगे? आधे अधूरे खड़े होते हैं। 4 लाइन सुनो, मजे लो। आप लोगों को बिल्कुल मजे की 4 लाइनें सुनाता हूँ। स्वागत। आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हो, ये बिल्कुल 4 लाइन नहीं सुनना कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव। दोस्तों, मैं दुनिया के किसी भी मंच पर जाऊं, मैं हमेशा धोती कुर्ते में इसलिए जाता हूं कि आज आपके गांव में या मेरे गांव में अगर कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, बल्कि उसके साथ एक धोती पहनने वाला आदमी कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी एक ये भी जरूरत पड़ जाती है कि हम अपने संस्कारों की, अपने परिधान की, अपने पोशाक की रक्षा करें। इसलिए मैं ये पहन करके जाता हूं। और बिहार का आदमी साहब जहां जाता है कुछ ना कुछ तो करके आता है। वाह वाह वाह, सच बता रहा हूं, मैं अमेरिका गया, वहां पे 3 लोग मिले। एक इंग्लैंड का, सच बता रहा हूं, एक इंग्लैंड का मिला, एक वो दुबई का मिला, और एक अपना बिहारी। अब आप कहोगे कि मैंने उसे पहचाना कैसे कि वो बिहार का है? तो उसकी हरकतों से मुझे पता चल गया कि हो ना हो ये बिहार का ही है। वाह। वो 3 लोग चाय पी रहे थे, वो तीनों, इंग्लैंड का, दुबई का, वो बिहारी। तो चाय खत्म करते इंग्लैंड के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। उसने देखा इसने उल्टा रखा, इसने सीधा, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो पूछा भैया ये तुमने क्या किया? तो बोला कुछ नहीं, तुम बताओ पहले क्या किया। तो उसने बड़ी मुश्किल से कप को टेढ़ा करके टिकाया। तो दोनों हंसने लग गए, बोले अब बता तूने क्या किया। बोला नहीं पहले तुम बताओ। तो इंग्लैंड वाला बोला देखो मुझे चाय और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो मुझे चाय और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब वो बिहारी आदमी बोला भैया चाय और है तो दे दो, वाह, नहीं है तो रहने दो, टेंशन क्यों लेते हो। चाय खत्म करते ही इंग्लैंड वाले ने हवा में उछाला कप, जेब से रिवॉल्वर निकाला और उड़ा दिया धाएं। तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम इंग्लैंड वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनना ही था कि वो दुबई वाला, उसने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया धाएं। बोले ये क्या किया? बोले अपन दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब सर वो बिहारी आदमी, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना। उसने एक मारा इंग्लैंड वाले को धाएं, दूसरा दूसरे को धाएं। तो मैंने पूछा कि भाई ये तुमने क्या किया? बोले हम बिहारी जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। तो बिहार का मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये 4 लाइन सुनिएगा और आप लोगों से विदा चाहता हूं। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। इन 4 लाइनों को सुनिए और मजे लीजिए कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। मैं सच बता रहा हूं, 56 इंच का सीना आप लोगों ने सुना होगा। पिछले दिनों 4 लाइन सुनिए 56 इंच के सीने पे साहब कि चेहरे पे एक
रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए। धन्यवाद।